So now students, we are going a step forward. हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में से एंटिटीज़ को डिस्कस कर लिया, एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर लिया, मेटा जो एट्रीब्यूट्स है यानी प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, वो डिस्कस कर लिया. तो डेटाबेस डिज़ाइन में से हमने ERD में से जो E है उसको डिस्कस कर लिया. नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट, आर रिलेशनशिप. सबसे पहली चीज़ आप ये दिमाग में रखें कि जो कोर गोल है डेटाबेसिस का ओवरऑल, वो ये है कि हमने रेपिटेशन कम से कम करनी है. आसान लफ्ज़ों में कि जो चीज़ हम मैनुअल खातों में 4 जगह लिख रहे थे वो अब हमने 4 से कम करके एक जगह लिखनी है. यानी हमने रिडंडेंसी को ख़त्म नहीं करना, ना ही हम कर सकते हैं मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है. एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू रिलेशनशिप. कैसे? आसान लफ्ज़ों में, जहाँ पे हम पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेजर है या वो जो खाते होते हैं वो हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर की जो एंट्री है वो 4 रजिस्टर्स में कर रहा था या खातों में कर रहा था, अब मैं एक जगह एंट्री करूँगा, वो होगा मेरा डेटाबेस. बाकी जो कॉलम्स हैं या जो बाकी टेबल्स हैं वो उस वैल्यू को रेफर करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे. यानी जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमें हेल्प आउट करेंगे, अभी हम इसको देखते हैं आगे भी, हमें हेल्प आउट करेंगे रिडंडेंसी के गोल को अचीव करने के. तो हमने रेपिटेशन ख़त्म हम नहीं कर सकते, हम मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम 4 दफ़ा लिखने के बजाय हम एक जगह लिख दें और फिर हम उसको बार बार रेफर करें वाया आईडीज़. तो प्राइमरी की सिर्फ रिपीट हो रही है. फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स या अपार्टमेंट की जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं वो रिसीप्ट में रिपीट नहीं हो रहे. लाइकवाइज जो कस्टमर की आईडी है सिर्फ वो रिपीट हो रही है रिसीप्ट में. कस्टमर नेम, उसका CNIC, उसका ईमेल, वो रिपीट नहीं हो रहा. अगर डेटाबेस नहीं होता तो मुझे मैनुअल फिजिकल खातों में पूरा कस्टमर रिकॉर्ड एंटर करना पड़ता जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती. तो अब आप यहाँ देखें कि मैंने सिर्फ आईडी को रिपीट किया, बाकी मैंने कॉलम रिपीट नहीं किए. दिस इज हाउ वी विल रिड्यूस रिडंडेंसी. मूविंग फॉरवर्ड, जो रिलेशनशिप्स हैं ERD में वो होते हैं बिटवीन एंटिटीज और इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट रिलेशनशिप नहीं हुआ करता, एंटिटी टू एंटिटी रिलेशनशिप होता है. और रिलेशनशिप के मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं अभी आगे जाके, लेकिन इट इज बिटवीन एंटिटीज. एंड लास्ट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट जो मुझे बुक्स में लगता है, जो रिलेशनशिप है इट इज बाई डायरेक्शनल. यानी एक रिलेशनशिप फ्रॉम एंटिटी 1 टू एंटिटी 2 है और दूसरा रिलेशनशिप फ्रॉम एंटिटी 2 टू एंटिटी 1 है. अगर ये दोनों डायरेक्शन में रिलेशनशिप आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो दिस वुड बी एन इनकम्प्लीट रिलेशनशिप. तो इट हैज टू बी बाई डायरेक्शनल, A से B और B से A. रिलेशनशिप की एक मेजर इक्वेशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स. पहली चीज है ऑप्शनैलिटी, दूसरी चीज है कार्डिनैलिटी. ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक्स को, क्योंकि वी नीड टू डिग अ बिट ऑफ डिटेल्स, थोड़ी सी इसकी डिटेल डिस्कशन करनी पड़ेगी. लेकिन आसान लफ्ज़ों में जो ऑप्शनैलिटी है वो या तो ऑप्शनल होगी या मैंडेटरी होगी, जो O पार्ट है इक्वेशन का. और जो कार्डिनैलिटी है या वो मोर होगी या 0 होगी या 1 होगी. तो ऑप्शनैलिटी कैन ईदर बी ऑप्शनल और मैंडेटरी एंड कार्डिनैलिटी कैन बी 1 और मोर. इक्वेशन क्या है हमारे पास सबसे एंड में? R इज इक्वल टू O प्लस C. लेट मी गिव यू अ सिमुलेशन ऑफ इट. सो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको मैं एग्जांपल समझा रहा हूं. स्पेसिफिक एंटिटी का नाम यानी कस्टमर या अपार्टमेंट या रिसीप्ट वो जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने आपको भी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देना है. रियल टाइम सिनेरियो हम आगे जाके अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे. तो फॉर एग्जांपल 2 एंटिटीज हैं, एक एंटिटी A है, एक एंटिटी B है. व्हाट आई हैव सेड इज
कि जो रिलेशनशिप है इट इज बाई डायरेक्शनल, यानी फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा रिलेशनशिप है फ्रॉम बी टू ए, और जो ओवरऑल रिलेशनशिप की इक्वेशन थी वो थी O प्लस सी। तो जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी के लिए भी R इज इक्वल टू O प्लस सी, यानी ऑप्शनैलिटी एंड कार्डिनैलिटी हमने आइडेंटिफाई करनी है सेपरेटली, और जब हम B टू A बात करेंगे उस वक्त भी हमने R इज इक्वल टू O प्लस सी यानी ऑप्शनैलिटी और कार्डिनैलिटी अलग से डिस्कस करनी है। आसान लफ्जों में जब हम A टू B जाएंगे इस डायरेक्शन में तो ऑप्शनैलिटी और कार्डिनैलिटी को डिस्कस करेंगे, जब हम B से A आएंगे यानी फ्रॉम राइट टू यानी माई राइट टू माई लेफ्ट, तो उस वक्त भी इस इक्वेशन को हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन मुझे बुक्स में लगती है वो अमूमन ये है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जी हमने A टू B देख लिया तो हमारी रिलेशनशिप कंप्लीट हो गई। इट इज रॉन्ग। आपको ये दोनों कंडीशंस देखनी है। जब तक आप A टू B एंड B टू A दोनों को अलग से डिस्कस या मेंशन नहीं करेंगे, आपकी ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ये कंप्लीट नहीं हो सकती। तो रिलेशनशिप इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट फ्रॉम A टू B एंड B टू A, और दोनों को आपने अलग अलग डिफाइन करना है, अलग अलग डिस्कस करना है। वो कैसे करना है, आई टेल यू इन अ मोमेंट।